नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि एक ही एक्सरसाइज है 9.1। उसमें आपके टोटल 15-16 क्वेश्चन है। हम देखते हैं उन्हें एक एक कर कर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। मैंने डायग्राम पहले से रख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, long rope which is tightly stretched at and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the देखो एक सर्कल आर्टिस्ट क्या है, आप कहीं ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहाँ से उसने क्या करा है, एक पोल पर एक जो है वायर है या फिर जो भी है यहाँ पर दे रखा है रोप है। ठीक है, तो रोप को स्ट्रीच करके बांध रखा है। ठीक है, तो पॉइंट से लेके ए पे उन्होंने बांध रखा है, जो कि पोल की एक हाइट है। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो रोप का ग्राउंड लेवल से, ये रोप पे जा रही है ऊपर, और ग्राउंड लेवल से ये एंगल कितने का बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल भी बन रहा है ग्राउंड लेवल से रोप का। तो वो कह रहे हैं कि हाइट फाइंड कीजिए कि पोल की हाइट कितनी थी। और सबसे पहली बात तो क्या है, हमें यहाँ पे रेशो फाइंड, यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा होना चाहिए हमारे पास साइन कॉस और टेन। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ठीक है, डायग्राम हमें दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमें हाइपोटेनियस दे रखा है, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस दे रखा है और हमें हाइट फाइंड करनी है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्योंकि एंगल जो है वो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइट ऑफ द पोल। अब यहाँ पर ये देखते हैं हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में कौन सा रेशो है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये रहा आपके सामने। आप कॉसेक भी ले सकते हैं और साइन भी ले सकते हैं, दोनों ही वैल्यू से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम यहाँ पे साइन लेके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, साइन। अब एंगल क्या है हमारा, यहाँ पर C है। ठीक है, क्योंकि एंगल हमें C पॉइंट पे दे रखा है, तो हम यहाँ पर C ले लेते हैं। तो साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, साइन C, तो साइन C की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एंगल की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। AC की वैल्यू 20 मीटर दे रखी है हमें, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। साइन 30, अब देखिए वही बात है कि आपको अगर टेबल नहीं याद है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आनी है। 8.2 एक्सरसाइज हमने की थी यहाँ पर, उसमें भी आपको ने देखा होगा कि डिग्रीज़ की वैल्यू आपको फाइंड, अगर आपको पता होती है तो आप क्वेश्चन बहुत ईजीली क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू देखेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2। यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे, AB अपॉन 20। ठीक है, अब ये 20 इधर क्रॉस इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में इधर जाकर इनटू में आएगा ऊपर। अब ये 20/2 हो गया और इधर AB। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ पर हमारे जो हाइट है, हाइट ऑफ द पोल AB कितनी आ गई है, 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वर्ड प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रीड करना है। डायग्राम आपका जैसे ही बनता है, तो डायग्राम के बाद इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रॉपर डायग्राम बन गया है, बिल्कुल राइट है, एक्यूरेट, डिग्री आपने प्रॉपर लिख रखी है, आपका एंगल प्रॉपर बना रखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।